जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दमचौक से प्रवेश करते हुए स्वेक, सेगार, गिलगित, हुंजा नदी और इधर से द्रास और चास्कर नदी से मिलते हुए सिंधु नदी। अब दूसरी नदी पर आते हैं। एक जगह है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर कौन सी जगह है? यानी वेरीनाग या शेषनाग झील, वहाँ से निकलती है एक नदी झेलम, वो भी सीधे आकर मिलती है सिंधु में। झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है कि जम्मू कश्मीर में कहाँ है? शेषनाग झील के पास है, वहाँ से निकलती है झेलम। अब आते हैं नीचे वाली तीसरी नदी। एक ये हो गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये हो गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पास एक जो है कि दर्रा है, दर्रे का नाम है बड़ा लाचा, बारा लाचा दर्रे से दो छोटी छोटी नदियाँ निकलती। एक नदी निकलती है चंद्रा, दूसरी नदी निकलती है भागा। चंद्रा और भागा दो नदी निकलती है और ये सीधा जो है कि आकर आगे चिनाव बनती हैं। चिनाव बनने के साथ ही सीधे आकर मिल जाती हैं सिंधु में। उसके बाद जो एक और नदी उसी के पास से निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से, यानी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है एक नदी रावी। रावी भी निकलती है, ये भी सीधे आकर मिल जाती है इसमें। उसके बाद एक नदी और निकलती है वहाँ से ब्यास, यानी ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है। और यह नदी जो है कि भारत में एक और बाहर से नदी आती है जिसे कहते हैं सतलज नदी। सतलज नदी भी कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील राकस ताल के पास से बहते हुए सीधे आकर मिल जाती है सिंधु नदी में। तो देख सकते हैं सतलज नदी कहाँ से? भारत के तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस ताल झील के पास से निकलते हुए पहुँचती है सतलज नदी, और सतलज नदी में ही ये जो है कि ब्यास नदी मिल जाती है। तो अभी हम फिर से रिमाइंडर कर दे रहे हैं बात को। देखिए, झेलम नदी सिंधु नदी का उद्गम स्थल बोखारचू या सानुख्वा मानसरोवर झील के पास से। इसमें मिलने वाली नदी सियोक है, सेगार है, गिलगित है, हुंजा है। और उसके बाद बाएं से नदी मिलने वाली यहाँ पे एक छोटी सी नदी देख सकते हैं, वो है जास्कर, एक है द्रास नदी। उसके बाद दूसरी नदी है झेलम। झेलम नदी जो है कि शेषनाग झील से निकलती है। तो शेषनाग झील से निकलती है। अब हम इसका जो है कि बना देते हैं वो एक तरह से कि सिंधु का तो जान गए। अब झेलम नदी, झेलम जो नदी है वह कहाँ से निकलती है? तो वह निकलती है हमारी शेषनाग